इस वीडियो में आप डॉकर कंटेनर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फीचर के बारे में सीखेंगे। ये फीचर कहाँ पर यूज़ आता है, पहले ये सीखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, अगर आप आपके प्रोजेक्ट के कंटेनर को कहीं किसी और होस्ट ओएस पे शिफ्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप आपके कंटेनर का बैकअप लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि इस कंटेनर का बैकअप लेके रखता हूँ मैं, बाद में फिर से इसको मैं इंपोर्ट करके वर्क कर सकता हूँ। क्योंकि शायद अगर आपसे गलती से कंटेनर डिलीट हो गया या फिर कुछ अलग से चेंजेस हो गए, सो आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, बैकअप लेके रखो। सो दोस्तों, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो देखते रहिए। अब हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी एक मैंने कंटेनर क्रिएट किया है और वो रन हो रहा है। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। सो क्या करता हूँ, सो डॉकर एक्सपोर्ट, सीधे आप एक्सपोर्ट डालिए। अब आपके कंटेनर का नेम, फिर कंटेनर का नेम या फिर आप आईडी भी डाल सकते हैं। और फिर दो मेथड से इसकी, फर्स्ट है ग्रेटर दैन सिंबल यूज़ करके, और फिर आप कोई भी टार फाइल का नेम दे दीजिए, लेटेस्ट डॉट टार। ओके, या फिर आप माई बैकअप डॉट टार। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी फाइल सिस्टम में देखिए, जब मैं ls कमांड तो यहाँ पर माई बैकअप डॉट टार की फाइल क्रिएट हो गई है। और दूसरा वे जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, डॉकर एक्सपोर्ट -o, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डॉकर एक्सपोर्ट -o इक्वल्स टू, फिर आप क्या कर सकते हो, फाइल का नेम माई बैकअप टू सेकेंड बैकअप, और फिर आप कंटेनर का नेम दीजिए। सो इन दो मेथड से आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। डॉट टार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो बैकअप्स मेरे क्रिएट हो गए। लेकिन दोस्तों, ये टार तो क्रिएट होता है, लेकिन एग्जैक्टली करता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करते हो तो क्या होता है कि जो कंटेनर की फाइल सिस्टम है, वो फाइल सिस्टम की एक टार फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर आप इस टार फाइल को ओपन करके इसके अंदर के कंटेंट चेक करोगे ना, तो आपको पूरी फाइल सिस्टम दिखेगी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिंक दिया यार, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ ubuntu एंड, और फिर अब मैं क्या करता हूँ, इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद कौन सी टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, चलिए मैं माई बैकअप का डॉट टार, और इस टार फाइल को मैं कहाँ पे कॉपी करता हूँ, ubuntu में, ठीक है, इस फोल्डर में कॉपी करता हूँ। ओके दोस्तों, चलो अब देखते हैं। अब एक ubuntu नेम का फोल्डर क्रिएट हो गया, cd ubuntu। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सारी फाइल्स कहाँ के, इस जो हमारा कंटेनर था उसकी पूरी फाइल सिस्टम यहाँ पर इस मतलब टार फाइल में कॉपी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने एक्सपोर्ट कमांड का एडवांटेज। चलिए दोस्तों, अब इंपोर्ट देखते हैं। इंपोर्ट से क्या होता है कि एक्सपोर्ट से जो कंटेनर है, रनिंग कंटेनर हो या फिर स्टॉप कंटेनर हो, उससे सीधे एक टार फाइल क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो तो क्या होता है, इंपोर्ट से जो उस फाइल सिस्टम की एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उससे कंटेनर क्रिएट नहीं होता, इमेज क्रिएट होती है। अब यहाँ पर डॉकर इमेजेस देखिए, ठीक है। अब मैं जब डॉकर इंपोर्ट करके आप जाता हूँ, ठीक, डॉकर इंपोर्ट माई बैकअप डॉट टार, और फिर आप कोई नेम प्रोवाइड कर दीजिए, बैकअप v1 वर्जन 1, और मैंने वर्जन 1 टैग दे दिया। अब मैं एंटर करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक नई इमेज क्रिएट हुई, कंटेनर क्रिएट नहीं हुआ दोस्तों। अब मैं इस इमेज से कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ, डॉकर रन itd, और फिर बैकअप v1, कोई नेम दे दीजिए, माई बैकअप। ओके, ये
ये कमांड स्पेसिफाई कर दीजिए और आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक नया कंटेनर क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब मैं कंटेनर को एक्सपोर्ट करूँगा मेरे किसी और होस्ट ओएस पे या फिर आपके टीम मेंबर के इस पे वो टार फाइल शिफ्ट करूँगा और उसके डॉकर इंजन से उसे इंपोर्ट करके फिर मैं कंटेनर देख सकता हूँ। तो